पॉलिटिक्स के भी रूप बदलते हैं। आई नो मैं बहुत बहुत बुरा गाती हूँ, लेकिन आज मेरे गाने पर बात नहीं होनी चाहिए। आज स्मृति ईरानी पर बात होनी चाहिए। दोस्तों, स्मृति ईरानी कहाँ है? स्मृति ईरानी का पॉलिटिकल भविष्य क्या होगा, इसको लेकर बहुत सी बातें हाल के दिनों में हो चुकी हैं, लेकिन अब एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आया है जिसको सुनकर स्मृति ईरानी के फैंस तो खुश होंगे, लेकिन वो लोग जो पॉलिटिक्स में स्मृति ईरानी को देखकर बड़े खुश होते हैं और जो स्मृति ईरानी समर्थक माने जाते हैं उनको दुख होगा। दोस्तों, स्मृति ईरानी एक बार फिर से टीवी पर वापसी कर सकती हैं। जी हाँ, पिंक विला ने खबर छापी है। इसके अलावा कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी खबर छापी है और खबर के मुताबिक एकता कपूर ने बड़े स्तर पर इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। सब जानते हैं दोस्तों, स्मृति ईरानी बनी तुलसी की वजह से। तुलसी एक ऐसा किरदार था जो क्योंकि सास भी कभी बहू थी के जरिए लोगों के ड्राइंग रूम तक पहुंच गया, इनफैक्ट लोगों के बेडरूम में पहुंच गया। इनफैक्ट एक 90s किड के तौर पर मेरे जैसे लोग गवाह हैं। मुझे अच्छे से याद है जब स्मृति ईरानी केवल टीवी पे आती थी और तुलसी का उनका किरदार हुआ करता था, उस वक्त क्योंकि सास भी कभी बहू थी इतना बड़ा सीरियल था, इतना पॉपुलर सीरियल था कि जब तुलसी के पति मिहिर, जिनका रोल किया था अमर उपाध्याय ने, वो सीरियल में उनके कैरेक्टर को मार दिया गया था, सीरियल में उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे घर के आसपास जितनी महिलाएं थी वो अपने घरों से बाहर रोते हुए निकल रही थी। और कई देश के इलाकों से ऐसी खबरें आई थी कि मिहिर के गुजर जाने की वजह से, मतलब कैरेक्टर के मर जाने की वजह से, मतलब असली में अमर उपाध्याय को कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि सीरियल में कैरेक्टर अमर उपाध्याय की मौत दिखाई गई, असली में कई महिलाओं को हार्ट अटैक आ गया। मतलब लोगों की जिंदगी का क्योंकि सास भी कभी बहू थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया था। हर घर से जब सीरियल शुरू होता था तो एक ही आवाज आती थी। अब सुनने में ऐसा आ रहा है कि स्मृति ईरानी एक बार फिर अपने आइकॉनिक सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के जरिए टेलीविजन पर वापसी कर रही हैं। और दोस्तों, इस सीरियल को जिसने घर घर तक पहुंचाया, एकता कपूर, छोटे पर्दे की रानी जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने बड़े स्तर पर इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। और इस अप्रैल को हो सकता है कि इस अप्रैल तक इस पर बड़ा अनाउंसमेंट भी एकता कपूर कर दे। इनफैक्ट जानकारियां तो ये भी मिल रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि स्मृति ईरानी ने अपने कैरेक्टर पे भी काम करना शुरू कर दिया है। और जो स्मृति ईरानी का पूरा स्टाइल होता था, जिसमें वो दरवाजा खोलती थी, फिर वो कैमरे से ऐसे ऐसे लोगों को अंदर बुलाती थी और फिर घर में सबको इंट्रोड्यूस कराती थी, एक्चुअली में जो फिर से सीरियल शुरू होगा क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसका भी वेलकम कुछ ऐसा ही होगा। उसका भी हो सकता है कि शुरुआत ऐसे ही हो। यहाँ एक और चीज बताने वाली है दोस्तों कि इस बार बहुत लंबा सीरियल को नहीं खींचा जाएगा। पिछली बार सीरियल को 8 साल खींचा गया था। एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, उसके बाद तीसरी पीढ़ी, इतनी पीढ़ियां दिखाई गई कि पूछिए मत। लेकिन इस बार सीरियल बहुत ही लिमिटेड एपिसोड्स का होगा। तो अब आप कहेंगे कुमकुम, इससे आपको क्या लेना देना है? अब दोस्तों, ये जाहिर तौर पर स्मृति ईरानी के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि स्मृति ईरानी आजकल काफी खाली है। खास तौर पर जब से वो अपना चुनाव हारी अमेठी से, उनके लिए एक बहुत अजीब सी स्थिति बन गई। बहुत टाइम तक तो वो मीडिया में आई ही नहीं, वो गायब रही। उसके बाद खबर ये आई कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, फिर राज्यसभा भी उनको नहीं भेजा गया। फिर वो राहुल गांधी की तारीफ करती दिखाई दी। एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का टी शर्ट पहनना इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई थी जिसने सबको चौंका दिया था। इनफैक्ट मैं वो पहली यूट्यूबर थी जिसने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, बाकी सबने उसके बाद उठाया। और स्मृति ईरानी को लेकर एक खबर थी। अमेठी में स्मृति ईरानी को लोग ढूंढ रहे हैं। बीजेपी के वो नेता जो उनके साथ कदमताल मिलाते रहे, उनके साथ काम करते रहे, तब जब वो चुनाव यहाँ से हारी थी तब भी, और तब जब यहाँ से वो सांसद बनी थी तब भी। अब वो बीजेपी के नेता बाट जो रहे हैं स्मृति ईरानी की, क्योंकि स्मृति ईरानी जब से हारी हैं तब से यहाँ झांकने तक नहीं आई है, अमेठी आई तक नहीं है। हालत ये हो गई है कि लोग ये भी अटकलें लगा रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने जो घर बनाया था अमेठी में, बाकायदा गृह प्रवेश किया था चुनाव से पहले, वो घर भी अब कोई उनका स्टाफ है उसके भरोसे है। स्मृति ईरानी अपने घर में भी झांकने नहीं आती है। हालांकि जब वो चुनाव हारी थी और लोगों ने कहा था कि क्या अब आप अमेठी से चली जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं तो अमेठी की दीदी हूँ और बहन और घर का रिश्ता कभी टूटता है। लेकिन आपको तो पता ही है दोस्तों, हमारे देश के नेताओं और हमारे देश के एक्टर का ना कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं। और स्मृति ईरानी तो दोनों है। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों, स्मृति ईरानी के लिए एक ग्रैंड मौका है। टेलीविजन में एक बार फिर से वो वापसी करेंगी और जाहिर तौर पर वो उम्मीद करेंगी दोस्तों कि पहले की तरह वो इतनी पॉपुलर हो जाएं टेलीविजन में जैसे वो पहले थी। क्योंकि स्मृति ईरानी अगर आज कुछ हैं, उनको राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया, उससे पहले उनको
मंत्री भी बनाया गया। चुनाव हारने के बाद भी वो मंत्री बनी, चुनाव जीतने के बाद तो खैर उनका जो पॉलिटिकल ग्राफ था वो अचानक से ऊपर बढ़ा। लेकिन स्मृति ईरानी को यहाँ तक अगर किसी ने पहुंचाया तो उनका वो तुलसी वाला किरदार था। वो तुलसी वाले किरदार को उन्होंने ऐसे जिया कि लोग आज भी उनको वैसे रिलेट करते हैं और उसका उनको बहुत फायदा मिला अपनी पॉलिटिकल लाइफ में। लेकिन आप कह सकते हैं कि अब क्योंकि उनकी पॉलिटिकल करियर बहुत हिचकोले खा रहा है और उनके पास फुल टाइम ना तो संगठन का कोई काम है, ना उनको किसी राज्य का प्रभारी बनाया गया और ना ही अब तो उनको कहीं से चुनाव लड़ाया गया। चर्चा थी कि दिल्ली से हो सकता है वो चुनाव लड़ लें, लेकिन ना दिल्ली से उनको टिकट दिया गया और राज्यसभा भी उनको नहीं भेजा गया। तो ऐसी उम्मीद है कि स्मृति ईरानी दोबारा टेलीविजन में वापसी कर सकती हैं। ये भी हो सकता है दोस्तों स्मृति ईरानी इसको एक ब्रेक की तरह ले रही हूँ, क्योंकि देखिए स्मृति ईरानी को अगर तुलसी किरदार ने यहाँ तक पहुंचाया तो हो सकता है स्मृति ईरानी को इसको इस तरह से ले रही हूँ कि एक बार फिर से उसी किरदार को फिर से जिया जाए, ताकि आप छोटे पर्दे पर ग्रैंड एंट्री करें और लोगों के दिलों में एक बार फिर बस जाएं। हालांकि दोस्तों वो पीढ़ी अलग थी, ये पीढ़ी अलग है। टेलीविजन का ग्राफ लगातार गिर रहा है, केवल न्यूज़ चैनल्स की टीआरपी नहीं गिर रही है, जितने भी एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं टीवी पर उनकी भी टीआरपी गिर रही है। क्योंकि आप जानते हैं आज कंटेंट के मामले में हमारे पास ओटीटी के इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब नेटफ्लिक्स और अमेजॉन तो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके अलावा इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और सब में सीरियल्स चल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल के चल रहे हैं, शानदार हिंदी डबिंग के साथ चल रहे हैं। और जितने भी सीरियल्स हैं आप ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी देख सकते हैं, स्टार के या फिर कलर्स के जितने भी बड़े सीरियल सब ओटीटी में अवेलेबल है। तो वो जो एक इंतजार हुआ करता था कि 9 बजेंगे या 10 बजेंगे और क्योंकि सास भी कभी बहुती देखेंगे या कहानी घर घर की देखेंगे, वो खत्म हो गया है। क्योंकि टाइम अब लोग अपने फोन से मैनेज करते हैं, ना कि टीवी से। टीवी अपने हिसाब से लोग देखते हैं। ये संकट ना केवल न्यूज़ चैनल्स के साथ है बल्कि एंटरटेनमेंट चैनल्स के साथ भी है। तो ये भी पॉसिबल है कि ये जो एक नया धारावाहिक क्रिएट किया जाएगा ये टीवी कम या ओटीटी प्लेटफॉर्म में ज़्यादा दिखे। यहाँ पर एक और बात बताई गई है मीडिया खबरों के मुताबिक कि इसमें भी मिहिर का किरदार अमर उपाध्याय ही निभाएंगे, वही मिहिर जिसके कैरेक्टर के मर जाने में पूरे देश में एक शोक की लहर पैदा हो गई थी। लेकिन दोस्तों स्मृति ईरानी के पास एक विकल्प है। वो छोटे पर्दे में एक्टर थी और बहुत शानदार एक्टर थी, तो वो वापस उस जगह जा सकती है। लेकिन हर नेता के पास ये विकल्प नहीं होता है और मुझे ऐसा लगता है स्मृति ईरानी का फैसला सही है गलत है हम कौन होते हैं इसको इवैल्यूएट करने वाले, उनका निजी फैसला है। और दोस्तों पॉलिटिक्स में कोई स्मृति ईरानी पहली नहीं है जो इस तरह का कदम उठा रही है। गोविंदा ने भी कोशिश की थी पॉलिटिक्स में हाथ आजमाने की, उनका भी नहीं चला, वापस फिल्मों में चले गए। सनी देओल देखिए, वो तो झांकने तक नहीं गए अपने संसदीय क्षेत्र में जीतने के बाद, फिर दोबारा उन्होंने टिकट भी नहीं मांगा बीजेपी से, वापस वो फिल्मों में चले गए। इसके अलावा कंगना आज फिल्में भी कर रही हैं और अपने पॉलिटिकल करियर पर भी ध्यान दे रही हैं। हेमा मालिनी अपने फिल्मी दायित्व भी निभाती रहती हैं, छोटे पर्दे पर एड्स में दिखती रहती हैं, इसके अलावा पब्लिक अपीयरेंस करती रहती हैं और सांसद के तौर पर संसद में मौजूदगी भी दर्ज कराती हैं। तो स्मृति ईरानी इज नॉट द फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर जो वापस अपने पुराने करियर में जाएंगे। लेकिन स्मृति ईरानी का कंपैरिजन आप हेमा मालिनी या फिर सनी देओल से नहीं कर सकते, बिकॉज स्मृति ईरानी का पॉलिटिकल करियर बहुत बड़े लेवल पर निकला। मतलब लोग जो उनके प्रशंसक थे वो तो उनको पीएम के तौर पर देखना शुरू कर चुके थे। कहाँ स्मृति ईरानी, मतलब सोचिए स्मृति ईरानी को मोदी जी ने एचआरडी मंत्री बनाया था, एचआरडी मिनिस्टर बनाया था स्मृति ईरानी को। वो तो उनके डिग्री को लेकर काफी विवाद हुआ तो उनसे वो मिनिस्ट्री ले ली गई, उसके बाद वो जीती तो फिर भी उनको अच्छा मंत्रालय दिया गया। लेकिन उसके बाद उनका ग्राफ जो लगातार गिरा, ये वाकई में बड़े हैरान करने वाली बात है दोस्तों कि जनता जब आपको नकारती है तो आपकी अपनी पार्टी भी आपसे किनारा कर लेती है। हालांकि स्मृति ईरानी का कोई पॉलिटिकल करियर खत्म नहीं हुआ है और दोस्तों पॉलिटिक्स एक ऐसा रास्ता है जिसमें ये सब ऐसा चलता रहता है, ऐसा कभी नहीं चलता या फिर ऐसा भी कभी नहीं चलता। ऐसा रहता है तो फिर उसका ढलान भी आता है। तो स्मृति ईरानी के लिए ये कूलिंग पीरियड हो सकता है, कूलिंग ऑफ पीरियड, जिसमें वो अपने आप को समझें, अपने आप को और वक्त दें। हाँ, उनके बहुत से समर्थक ये उम्मीद कर रहे होंगे उनसे कि वो विपक्ष की राजनीति करेंगे, क्योंकि अमेठी से वो जुड़ी रही, अमेठी में उन्होंने घर बना लिया था। तो ये हो सकता था कि स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में केएल शर्मा की गलतियां दिखाती, कांग्रेस पार्टी के सांसद जिन्होंने उनको हराया, और उसके बाद दोबारा अमेठी से चुनाव लड़ती। लेकिन स्मृति ईरानी ने विपक्ष की राजनीति करने से वो बची और अब वापस से वो छोटे पर्दे पर वापसी कर सकती हैं। कम से कम मीडिया रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या स्मृति ईरानी का कदम ये ठीक है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।